अगर आपने ये पिज़्ज़ा किसी को खिला दिया तो वो यही कहेगा कि ये पिज़्ज़ा या तो आपने डोमिनोज से ऑर्डर किया है या फिर पिज़्ज़ा हट से। लेकिन ऐसा पिज़्ज़ा घर पे आप आसानी से बना सकते हैं। कुछ बातों का ख़्याल रखिए और एकदम स्टेप बाय स्टेप अगर हम रूल्स को फॉलो करेंगे ना, तो ये पिज़्ज़ा घर पे बहुत आसानी से बन सकता है। ये पिज़्ज़ा इतना ज़ायकेदार हुआ था कि ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बाहर का पिज़्ज़ा है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पिज़्ज़ा का जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होता है ना, वो होता है ईस्ट। यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून ईस्ट लिया है और ईस्ट आप कोई सी भी क्वालिटी का ले सकते हैं। ऐसे तो मार्केट में बहुत तरह की मिलती है, लेकिन मैंने जो बेकरी वाले होते हैं ना, उससे लिया था। उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे 1 कप वार्म वाटर, जो हल्का सुसुम पानी होता है ना, उसे शामिल कीजिएगा। अब इसे बहुत अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद इसे रेस्ट करने के लिए कम से कम 15 मिनट आप इसको छोड़ दीजिएगा। इससे क्या होगा कि इसमें एक बबल्स आ जाएंगे और इससे जो होगा ना, बहुत अच्छा ख़मीर उठता है, जिससे पिज़्ज़ा बहुत आपका सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा अंदर से। तो यहाँ पर देखिए, इसे बहुत अच्छे से मिला करके मैंने 10 मिनट रेस्ट करने छोड़ दिया था। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप मैदा ले लेंगे। मैदा की जगह पे आप चाहें तो गेहूं का आटा का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून तेल शामिल करना है। सरसों के तेल को छोड़कर आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर लें। इसके बाद इसमें चुटकी भर नमक, यानी बिल्कुल थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे और नमक शामिल करने के बाद 1 टीस्पून चीनी यानी कि शक्कर शामिल कर देना है। अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिला लेना है। यहाँ पर इसे बहुत अच्छे से मिलाएंगे। मिलाने के बाद इसमें आधा कप और मैदा शामिल कर देंगे। यहाँ पर 1 कप पानी के साथ 1.5 कप मैदा मैंने शामिल किया है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब आप डो तैयार कर रही होती हैं, तो डो बहुत ही गीला या बहुत ही सख्त नहीं होना चाहिए। अगर डो गीला हो जाएगा तो भी आपका पिज़्ज़ा अच्छा नहीं बनेगा, और अगर सख्त हो जाएगा तो जो पिज़्ज़ा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सख्त बन जाएगा। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसे इतनी देर तक मिलाना है कि जब तक सारे आटे एक जगह जमा नहीं हो जाते। और जब ये सब एक जगह जमा हो जाएंगे तो इसको क्लिंग रैप से रैप कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि जो ईयर्स होते हैं ना, वो अंदर नहीं जा पाते हैं, जिससे ख़मीर बहुत अच्छी उठती है। यहाँ पर देखिए, मैंने क्लिंग रैप से इसे रैप कर दिया है। अगर आपके पास क्लिंग रैप नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे ढक्कन से अच्छे से कवर कर दें और इसे 2 घंटे रेस्ट करने के लिए छोड़ दें। क्योंकि 1 घंटे में ये ख़मीर नहीं उठता है, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है। लेकिन अगर आप ओवन में करेंगी तो 10 मिनट में हो जाएगा। तो यहाँ पे एटलीस्ट कम से कम जो होता है 2 घंटे इसे छोड़ देते हैं, इसमें बहुत अच्छे से ख़मीर उठते हैं। अब देखिए, इसे हम रेस्ट करने के लिए यहाँ पे 2 घंटे छोड़ देंगे। जब तक अब हम तैयारी कर लेते हैं उन सारी चीज़ों की जिसमें इसे शामिल करना है, टॉपिंग्स की। तो यहाँ पे मैंने चिकन शामिल किया है। यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया है। तो ये चिकन जो है, एक ब्रेस्ट मैंने लिया है चिकन का, और इसको मैं छोटे छोटे पीस में इस तरह से कट कर लूँगी। चिकन कट करने के बाद फिर एक शिमला मिर्च लेंगे। ये मीडियम साइज़ का शिमला मिर्च है और इसके बीज को निकाल लेना है। और इस तरह से जब आप कट कीजिएगा ना, तो बीज आसानी से निकल जाएगा। ऐसे आपको जैसे सहूलत होती है आप वैसे बीज को अलग कर सकती हैं। बीज को अलग करने के बाद इसको स्क्वायर शेप में छोटे छोटे पीस में कट कर लेना है। ऐसे आप चाहें तो लंबे शेप में भी कट कीजिएगा, लेकिन स्क्वायर शेप देखने में बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर शेप में इसे कट कर लिया है। शिमला मिर्च को कट करने के बाद यहाँ पे मैंने टमाटर का इस्तेमाल किया है। टमाटर मैंने मीडियम साइज़ का लिया है, इसे 4 हिस्से में मैंने कट कर लिया है। और अब इसके बीज को निकाल लेंगे। अगर आपके पास बेबी टोमेटो है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं, उससे भी फ्लेवर्स बिल्कुल ज़्यादा फ़र्क तो नहीं होते, लेकिन अच्छे आते हैं। और ऐसे ये टमाटर के भी फ्लेवर्स बहुत अच्छे आते हैं। तो मैंने ये नॉर्मल टमाटर जो होता है उसका ही इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे मैंने और कोई सब्ज़ी का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो प्याज और मशरूम, इन सारी चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब हम यहाँ पे चिकन को मैरिनेट करेंगे। चिकन को मैरिनेट करने के लिए यहाँ पे मैंने शेज़वान का चिली गार्लिक सॉस इस्तेमाल किया है। ये मैंने 1 टेबल स्पून इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ये सॉस नहीं है तो आप गार्लिक सॉस और सोया सॉस को भी मिला करके इसके बहुत अच्छे से मैरिनेट कर सकती हैं। लेकिन चूँकि इसमें गार्लिक और टमाटो सारी चीज़ें होती हैं, तो मैंने इस सॉस का इस्तेमाल किया है। और इसमें नमक डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस सॉस में नमक भी होता है। तो अब बस इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से आपस में मिला लेंगे, चिकन को और ये सॉस को। और अब हम इसको बहुत अच्छे से बिल्कुल शैलो फ्राई कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छे से ये मैरिनेट हो चुका है। अब यहाँ पे इसमें रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट दे सकती हैं, लेकिन मैंने फ़ौरन से यहाँ पर तैयार कर लिया था। अब इसमें थोड़ा सा तेल शामिल कर देंगे। ये रिफ़ाइंड तेल है, कुकिंग ऑयल। उसके बाद इसमें ये सारे चिकन को इस तरह से शामिल कर देना है। लो फ्लेम पर इसे बहुत अच्छे से
चारों तरफ से मिलाते हुए इसे बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये चिकन चूँकि छोटे छोटे पीस में कटा है तो बहुत अच्छे से बहुत जल्दी सॉफ्ट है, गल जाएगा। तो इसमें पानी भी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरह से इसे पका लेना है। और यहाँ पे देखिए डो रेडी हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। निकालने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें कितना अच्छा ख़मीर उठा है। इसे मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगी कि देखिए देखिए इसका कितना अच्छा ख़मीर है कि इसको जब मैं खींच रही हूँ ना तो पूरा ये निकल जा रहा है सीधा, जैसे लग रहा है अभी इसमें कुछ भी चीज़ नहीं दिया है लेकिन फिर भी ये बहुत खिंचा रहा है। तो इसमें बहुत अच्छे से ख़मीर हो गए हैं। अब इसको हम बहुत अच्छे से हल्के हाथों से मिला लेंगे। यहाँ पर पिज़्ज़ा मैंने पैन में तैयार किया था। इसके लिए मैंने यहाँ पे सुराख वाले ये प्लेट का इस्तेमाल किया है और इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डालकर इसे बहुत अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब इस डो को इसमें इस तरह से शामिल कर देंगे और हाथ से इस तरह से प्रेस करते हुए इसको रोटी नुमा शेप दे देंगे। अगर आप चाहें तो इसको बेल कर भी बना सकती हैं, लेकिन बेलने से क्या होता है कि थोड़ा सा सख्त होता है। लेकिन अगर ये हाथ से इस तरह से प्रेस करके आप बनाती हैं ना तो इससे बहुत सॉफ्ट पिज़्ज़ा बनता है। अब देखिए ये चारों तरफ से मैंने इसे फैला दिया। अब हम एक फ़ॉर्क लेंगे और फ़ॉर्क की मदद से इस तरह से इसमें इस तरह का सुराख दे देंगे ताकि बबल्स जो हैं वो निकलने ना पाए और पिज़्ज़ा बहुत अच्छे से अंदर से भी पक जाए, क्योंकि इसमें ख़मीर है ना, अगर आप सुराख नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल फूल जाएगा। अब हम यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस होता है, इसको बहुत अच्छे से स्प्रेड कर देंगे इस पर चारों तरफ से। सॉस लगाने के बाद इसमें हम चिकन शामिल कर देंगे जो मैंने फ्राई करके रखा था। इसके बाद इसमें टमाटर शामिल कर देना है। टमाटर शामिल करने के बाद इसमें कैप्सिकम जो शिमला मिर्च मैंने क्यूब में कट करके रखा था उसे शामिल कर देना है। यहाँ पर मैंने प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन अगर आप चाहें, आपको पसंद है तो आप प्याज का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, ऑलिव का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जो भी चीज़ आपको, मशरूम भी अगर पसंद है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मैंने बस इन्हीं सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया है। और इसके बाद यहाँ पर मोज़रेला चीज़ ये मैंने 200 ग्राम लिया था, उसे इस तरह से पूरा फैला देंगे। और ये सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स होता है पिज़्ज़ा का, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि चीज़ के बिना तो पिज़्ज़ा बिल्कुल अधूरा है और पिज़्ज़ा के लिए चीज़ का होना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स शामिल किया है और 1 टीस्पून मैंने ऑरिगेनो शामिल किया है। यहाँ पर जो सैशे आते हैं ना चिली फ्लेक्स के, ऑरिगेनो को, वो मैंने लिया था, तो दोनों एक एक सैशे मैंने इसमें यहाँ पे शामिल कर दिया है। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल पिज़्ज़ा देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, तो आप समझ जाइए कि बनने के बाद ये कितना जायकेदार होगा। अब हम लोग इसे बेक करेंगे। बेक करने के लिए मैंने पैन का इस्तेमाल किया है। पैन में मैंने नमक डाल करके इसे 10 मिनट के लिए गर्म कर लिया था। अब इसे इस तरह से इसे शामिल कर देंगे और इसके बाद इसे लीड से कवर कर देंगे। यहाँ पे मैंने स्टील के लीड का इस्तेमाल किया है ताकि थोड़ा सा भी एयर जो है वो बाहर ना निकले। और देखिए ये 15 मिनट के बाद बहुत अच्छे से बेक हो जाता है। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। अगर बेकिंग टाइम आपका ज़्यादा लेता है तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा किसी भी टाइप को डाल करके, अगर चिपक नहीं रहा है तो बेक हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। और आपको ये पिज़्ज़ा कैसा लगा है आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप इस टाइप का पिज़्ज़ा क्या बनाती हैं, और अगर किस टाइप का पिज़्ज़ा बनाती हैं ये भी मुझसे शेयर कीजिए। और अगर आपको ये पिज़्ज़ा अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल्स पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मैं इसे कट करके दिखाती हूँ कि देखिए चीज़ से ये कितना ज़्यादा बिल्कुल खिंचाव वाला पिज़्ज़ा बना है और ये मार्केट से भी बहुत बेस्ट बना था। तो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।